हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारा किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बैठे हैं इस टाइम टाटा टिगोर CNG में, जो कि XZ A+ है। इसका ए नहीं है, सॉरी, मैनुअली है। और हमारे साथ इसके ओनर भी हैं, मिस्टर वैभव। तो आज हम आपके साथ वैभव जी के साथ एक ऑनेस्ट आपका रिव्यू शेयर करेंगे इस गाड़ी को लेके। ऑलमोस्ट कब 25 कब ली थी? 2000 जुलाई में ही ली थी, जुलाई 2022 में। तो 22 मोटा मोटा 3 साल हो गए इसको। तो 3 साल में गाड़ी कुछ 66,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल चुकी है। और CNG फैक्ट्री फिटेड आती है ये। एंड बाकी थोड़ा लंबा व्लॉग होगा, इसमें पूरा आपको गाड़ी का वॉक अराउंड कराएंगे, अंदर से बाहर से पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग के एंड तक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी। आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग कार से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, करते हैं इस व्लॉग को शुरू। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी का वॉक अराउंड करवाऊंगा। और देखिए, ये व्लॉग थोड़ा सा हटके होगा, बिकॉज अगर आपको देखना है कि भाई गाड़ी में क्या फ़ीचर है, ये बटन क्या काम करता है, ये बटन क्या काम करता है, तो वो तो आपको हज़ारों यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियोज़। बट मैं आपको एक ऑनेस्ट जो ओनर का एक्सपीरियंस है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों चीज़ें मैं शेयर करूँगा। सिक्के के दोनों पहलू आपको बताऊँगा मैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वैभव जी से एक वार्तालाप। वैभव जी ने डीओ भी लगा लिया है, हालांकि डीओ की स्मेल ब्लॉग में नहीं आएगी। तो वैभव जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल आप ऑनेस्ट होके बताइए। ने बताया कि ये वीडियो अलग रहेगा। अलग क्यों रहेगा बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कार एंथुसियास्ट हूँ। मुझे गाड़ियों से जितना प्यार है ना, उतना शायद बहुत कम लोगों को होगा। मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को नहीं होगा। बट जब मैं ये गाड़ी ले रहा था तो अब इसमें मेरे चाचा ससुर भी बोल रहे थे क्या ट्रक ले रहे हो, क्योंकि हम तब कंसिडर कर रहे थे ऑरा, क्योंकि हमें चाहिए थी फैक्ट्री फिटेड CNG। मैं होंडा अमेज भी जा रहा था, बट वो उस टाइम पे आ नहीं रही थी। हाँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे पास होंडा सिटी भी है, उसमें मैंने CNG लगवा रखी है। मैं कॉन्फिडेंट था कि होंडा का इंजन 2-3 लाख तक कहीं नहीं, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट उसके बाद भी कुछ नहीं होता। बट मेरी वाइफ थोड़ी कॉन्शियस थी कि नहीं, मैं बाद में कोई बसर नहीं चाहती, सब कुछ है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने बाद में सब जीरो डाउन करते हुए, और क्योंकि हम लोग पहले, उससे पहले हमें ग्रैंड i10 थी, तो हिंदाई चलाते हुए 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल ही हो गए थे। हमने 5 साल में हमने वो गाड़ी चलाई थी 1,32,000 समथिंग किलोमीटर्स, और बहुत अच्छा चली थी वो गाड़ी। लद्दाख भी गई, ले भी गई, सोमनाथ, नहीं कहाँ हम मुझे गोवा तक ले गए थे ड्राइव करके। एंड इट वाज CNG, ठीक है, वो फैक्ट्री फिटेड CNG थी, तब CEV लगाता था। तो ओके, बेसिकली तो हम स्पेस लिया है, क्योंकि एक तो टाटा, ऊपर से फैक्ट्री फिटेड CNG था, स्पेस था, क्योंकि सेडान, हैचबैक से सेडान पे जाना था, तो एक वो वर्जन था। उसके बाद फिर बहुत लोगों ने बोला ट्रक है, फलाना है, ढिमकाना है, बट आई वॉज वेरी मच श्योर, क्योंकि ये गाड़ी सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ चलाती थी उस टाइम पे। तो मैं कहा नहीं भाई, मुझे सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है। अगर कल को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, तो एटलीस्ट मेरी वाइफ गाड़ी के बाहर खड़े होकर बोल तो सके क्या बकवास है, ये क्या हो गया, तो एटलीस्ट शी शुड बी सेफ। गाड़ी फैब्रिकेशन देखो होता रहता है, मेरी गाड़ी ठुकी बहुत है, दिल्ली में चलती है, तो बहुत ठुकना शगुन ही मान लीजिए आप इसे, ठीक है, तो ठुकी बहुत है। बट हाँ, टच वुड, गाड़ी में कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं आया कि यार मैं कहीं बीच रास्ते पे खड़ा हो गया हूँ, कोई प्रॉब्लम हो। 3 सिलेंडर का अंडर पावर मेरे को तब लगती है जब हाँ हम बहुत ज़्यादा सामान रख लेते हैं, 5 लोग पूरी कैपेसिटी में जाते हैं, तब मुझे थोड़ी बहुत अंडर पावर लगती है। दैट टू ऑन हिल्स, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसे 140 तक भगाया हुआ है। एक 143 मेरी खुद की नोटेड स्पीड है। उसके बाद भले मुझे डर लगने लगा, क्योंकि थोड़ी सी ना फिर वो थोड़ी वबल करने लग जाती है। बट हाँ, 143 तक आराम से ले जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ले जा चुका हूँ। उसके बाद इसमें जो मुझे थोड़ा, पहले माइनस बात कर लेते हैं, क्योंकि माइनस इज समथिंग वेरी मच नीड टू बी फोकस। अगर आप उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। ये टच स्क्रीन से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। ये टच स्क्रीन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है इन द सेंस, क्योंकि क्या है ना कि इसमें तो ये वायर आता है, ये वायरलेस हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं है। अगर, और जैसा भी नई टिगोर्स में आया है कि मतलब ऊपर आ रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि सफाई में, और अगर हाथ लग गया, टूट गया तो कुछ और। इसमें ये चीज़ नहीं है, देखो हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। बट हाँ, ये थोड़ा ऑकवर्ड, मतलब ओल्ड फैशन लगता है। आप इसमें बहुत चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे आपका वो मिरर स्क्रीनिंग जो होती है वो नहीं कर सकते। वायरलेस तो नो डाउट है ही नहीं, तो फिर आप वो तो कर ही नहीं पाओगे। बट ये कि कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट उसके लिए है कि आप गाड़ी बंद करो, स्टार्ट करो, बैक टू नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुझे इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये टाइम के साथ थोड़ा सा फिट एंड फिनिश हो गया, क्योंकि हम लोग यूज़ भी थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं कि ऐसे किया बंद, तो बट हाँ, उस चीज़ में रफ एंड टफ है। गाड़ी सही है, अच्छी है। अगर मैं बात करूँ एक कमांडिंग पोजीशन की, कमांडिंग पोजीशन है। अगर मैं
आप मानोगे नहीं, पहले मेरे पास ग्रैंड 18 थी, मैं थोड़ा सा डरता था कि यार कच्चे रास्ते में उतारूँ कि नहीं उतारूँ। इसको मैं बिंदास लेके चले जाता हूँ। मैं गुड़गांव जाता था, मानोगे नहीं, रोड पे जाम लगे हुए हैं, जो गुड़गांव जाते हैं वो रोड को रिलेट कर सकते हैं। मैं 2 टायर चलाया फुटपाथ पे, 2 टायर सड़क पे, चकाचक। लोग देखते थे क्या जा रहा है ये। सो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस तो इसकी वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त है एंड बिल्ड क्वालिटी भी यार, मतलब जैसे आप, मैं आपको दरवाज़ा बंद करके दिखाना है, देखो दरवाज़ा खोला, ये देखो भाई कितनी थर्ड साउंड जो आती है ना, जो आवाज आती है, काफ़ी रीअश्योरिंग साउंड है ये। एंड बाकी प्लास्टिक्स वगैरह ठीक है, हार्ड प्लास्टिक दिए हुए हैं और डुअल टोन भी है यहाँ पर। एंड वाइब्रेशन की अगर बात कर रहे हैं, मोस्टली लोग कहते हैं 3 सिलेंडर इंजन है, ये वो है, तो यार देखो लो आरपीएम में थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, बट जैसे ही आपकी गाड़ी अगर 2000 आरपीएम के ऊपर जाएगी, अभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका एक ड्राइव करके भी आपको दिखाऊंगा, 2-4 किलोमीटर हम इसको चलाएंगे, कैसी क्या परफॉर्म करती है, थोड़ा खींच के भी देखेंगे कैसी क्या, मैं आपको सब बताऊंगा। बट वाइब्रेशन यार देखो आइडल में मैं कहूँगा थोड़ी बहुत है, बट वो भी बिल्कुल अगर आप बहुत गौर से नोटिस करोगे तो आपको महसूस होगी, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और बाकी यार देखो बिल्ड क्वालिटी में तो खैर कोई कहना ही नहीं है इसका, और मैं आपको अभी अगले ब्लॉग में अपने दिखाऊंगा भी बाहर से, और वैभव जी के साथ हम कई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक बार इनकी गुड़गांव में ठुक गई थी, तो वैभव जी वो वाला एक्सपीरियंस प्लीज़ आप शेयर कीजिए। हाँ, मैं दिवाली के आसपास की बात है, 2 साल पहले की बात है। मैं अपने ऑफिस से आ रहा था एंड हीरो होंडा चौक पे मुझे मतलब जब मैं ऑफिस से निकला था सेक्टर 48 से, तो पीछे एक स्कूल बस आ रही थी बहुत तेज, जैसे पिक्चर में होता है ना चेस सीन, कि आप शीशे में देख रहे हो कि यहाँ कोई आपको चेस कर रहा है। मुझे तब लग गया था कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होने वाला है, बट आई वॉज नॉट दैट मच श्योर कि हाँ हो ही जाएगा। हीरो होंडा चौक पे घुसा, मेरे बगल में कुछ बाइकर्स चल रहे थे, मतलब बाइक चल रही थी बेसिकली, नॉट बाइकर्स, आई नॉट कंसीडर देम बाइकर्स, नॉर्मल डे टू डे बाइक वाले होते हैं वो चल रहे थे। आगे मेरी चल रही थी सियाज, वो गाड़ी वाला बस थी दैट बस की, तो वो उसने मुझे इतनी तेज बैंग किया, मैंने तुरंत ब्रेक मारे, आगे वाले ने ब्रेक मारे, मैंने ब्रेक मार दिया, उसने इतनी तेज बैंग मारा मेरे को, यू वोंट बिलीव, मेरी आदत है पूरा फुल होके चलाने की, बिल्कुल ऐसे करके। मैं यहाँ आपकी ड्राइवर सीट पे बैठा था, मेरा पेन रखा हुआ था, पेन उछल के यहाँ पर आया है, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मैंने लगा उसने बस ने पूरा इम्पैक्ट किया, डिक्की मेरी हल्की सी दबी, आगे मैंने सियाज को हल्का सा छुआ, जैसे खो खो में होता है ना खो, और सियाज ऐसे खुल गई, खुली बाहों से उसने मेरा स्वागत किया ऐसे कि आइए प्रभु। मान लीजिए टाटा की गाड़ी अगर मारुति में ठुक जाए ना, तो आप समझ ही सकते हैं गाइस मारुति की गाड़ी का क्या हाल होगा। देखो हमारे सामने ही खड़ी है वो बलिनो तो भाई चलो खैर इसी पे कमेंट घर में है, बट बलिनो जब मैं चलाता हूँ मुझे लगता है कि हाँ स्पेशियस है, नो डाउट, बहुत स्पेस है बलिनो में, तो स्पेस का करोगे क्या, तो इसी इतनी है, सब 4 मीटर नहीं, आप उसका करोगे क्या स्पेस का, जब आपका बच जाएगा बाजा। क्योंकि देखो आप ऑब्वियस ही बात है, जो कहते हैं 90% एक्सचेंज होते हैं दूसरे की वजह से होते हैं, आपका मन नहीं है दूसरे से दिल लगाने का, अगले का दिल आप पे आ गया, आप क्या करोगे, क्या ही कर लोगे आप बताओ। और देखिए वैभव जी, मैं तो ये मानता हूँ कि माइलेज तो चलिए ठीक बात की बात है, बट अगर जान बचेगी तभी जो आप माइलेज की बात भी कर लेते हैं, जब आपने टॉपिक लिया माइलेज का, तो माइलेज की बात थोड़ा वैभव जी माइलेज के बारे में बताइए। मैं इसे प्यार से चलाता हूँ, प्यार बोले तो 70-80 मैक्सिमम 90, मेरा इसका माइलेज 20 से 21 कहीं नहीं गया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन हाईवेज 22 दे देती है मेरे को, ठीक है, मैंने खुद का काउंट किया हुआ है। मेरा जो ससुराल है वो भोपाल के पास में है, तो वी हैव वेरी ऑफन टेकन टू दैट प्लेस। अब क्या है कि उसमें जब मैं सीएनजी पहले यहाँ से दिल्ली से भरवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं भरवाता हूँ सीधा धौलपुर से, आप सोच सकते हो कि कितना जा रही है, एंड मैं बात कर रहा हूँ 8 किलो, अगर प्रेशर 220 का है 8 किलो में आ जाती है इतना। उसके बाद मैं धौलपुर के बाद भरवाता हूँ झांसी से सागर की तरफ निकलते हैं, दैट एक अदानी का पंप आता है, वहाँ हम भरवाते हैं, वो हमारा पक्का सा हो गया है। और उसके बाद वो गाड़ी उसके बाद सीधा घर पहुंच जाती है, और वहाँ से घर का डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट आप मान लो 400-500 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 होगा, तो इतना पहुंच जाती है। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि कि हाईवे है, स्मूथ रनवे है, कुछ नहीं। अब मैं बात करूँ सिटी की, सिटी में मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हर 2.5 दिन में एक बार सीएनजी भरवाता हूँ इसमें, 4 ट्रिप के बाद में सीएनजी भरवाता हूँ, मतलब ऑफिस से घर से ऑफिस से घर, एंड देन बैक फ्रॉम घर से ऑफिस के बीच में ही भरवा देता हूँ मैं। तभी मेरा इतना बचता है कि मैं जाते जाते मैं 18-20 किलोमीटर तक मैं खींच लेता हूँ गाड़ी। तो बट इट ऑल डिपेंड्स आप चला कैसे रहे हो। वैभव जी एक चीज़ और बताइए कि आपने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 66,000 किलोमीटर चलाया है, 3 साल से आप इस गाड़ी को ओन कर रहे हैं,
तो अगर अभी 2025 में किसी को टाटा टिगोर CNG खरीदनी हो तो आप उसको क्या सलाह देंगे? आई रिकमेंड आप जाओ देखो। अभी तो प्लस पॉइंट ये है कि डबल सिलेंडर आ गया, तो आपके पास डबल सिलेंडर, स्पेस बचेगी। और स्पेस बच रहा है। ये स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे वो पॉप आउट वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, काफी चेंज हो गया। एक्चुअली से टॉप मॉडल में प्रबल अच्छा। मैं बात करूं, अगर नॉर्मल आप देखोगे तो वो आपको ऐसा स्क्रीन देंगे, बट इस स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम देखो। आप देखो, मैं समझता हूँ गाइस की गाड़ी का सबसे बड़ी चीज होती है उसका दिल जो है, उसका इंजन। ये सब चीजें कॉस्मेटिक होती हैं, ठीक है। आपको नहीं पसंद, आपने कुछ अपना फुन थ्रू लगवा लिया, अपना मस्त एकदम गैजेट हो गया। गाड़ी जितनी कम गैजेट फ्री होगी, गाड़ी उतनी लंबी चलेगी। आई फ्रेंकली स्पीकिंग, ये अगर आप लोग हाईटेक गाड़ियां यूज कर रहे हो, आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे मेरी किया रुक गई, मेरी फलाना गाड़ी रुक गई, जो हाईटेक गाड़ियां होती हैं, ठीक है, वो रुक गई। अरे क्यों रुक गई? क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर ड्रिवन है बॉस। आपकी गाड़ी जितनी कम टेक सेवी होगी उतनी अच्छी चलेगी। अब डिजिटल स्पीडो, अब ये मैं डिजिटल स्पीडोमीटर है, ठीक है, अब ठीक है, अभी तक टचवुड सही चल रहा है, लेकिन अगर खराब हुआ तो अच्छा लेगा। जो होंडा में होता है ना एनालॉग्स, बहुत सही होते हैं बॉस, बहुत सही स्पीडोमीटर्स होते हैं। एंड आई स्टिल मतलब अगर मेरे पास पैसे आए, अगर मैं बात करूं तो मैं अभी भी अगर मैं बोलूं मैं टाटा ही लूंगा, ठीक है। हाँ, आज के टाइम पे कंसिडरिंग दी फ्यूल प्राइसेस आई विल गो फॉर ईवी, क्योंकि मेरे घर में 2 ईवी रह चुकी हैं, अभी दूसरी ईवी है हमारे यहाँ, तो एक कर ईवी है, तो वो भी है, मतलब ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी। आप कई लोग बोलोगे टेक्नोलॉजी तो उसमें भी होती है बॉस, आई डू एग्री, बट हर चीज का अलग अलग होता है। आपने कितनी नेक्सॉन ईवीज के बारे में सुना हो, कितनी नॉर्मल आज के टाइम पे गाड़ियों की ईवी के बारे में सुना है कि मेरी गाड़ी की इसलिए होगी, मेरे आई बीन स्टैंडर्ड ऑन मिड ऑफ द रोड विद फैमिली फलाना ढिमकाना, ये सब बातें। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उतनी जितनी आपको चाहिए। हम फालतू की टेक्नोलॉजी नहीं ले। अब मेरे लिए मैंने ये टॉप मॉडल इसलिए लिया क्योंकि मेरे को अर्जेंट पे गाड़ी लेनी थी, एंड दैट वाज द ओनली मॉडल लेफ्ट इन दैट शोरूम कि मुझे कल गाड़ी मिल जाए। अब ये ऑटोमेटिक वाइपर है, मैं नहीं समझता इसके लिए कुछ ज़्यादा 5, 7, 8 हज़ार रुपये खर्च करने ज़रूरी है, क्योंकि इतने जगह पे है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत है तब यूज़ करो ना, प्रॉब्लम क्या है? ये इसके कान बंद हो जाते हैं अपने आप। मैं तो खुद भी हाथ से कर सकता हूँ, बट ठीक है, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मुझे गाड़ी तुरंत लेनी थी, मैंने अपनी गाड़ी बेच चुका था, मेरी वाइफ का ऑफिस 30 किलोमीटर दूर था, वो बिना पब्लिक, हम लोग नोएडा रहते थे उस टाइम, ग्रेटर नोएडा रहते थे उस टाइम पे, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो लेनी पड़ी। बट आई रिकमेंड कि अगर आपको थोड़े बहुत, इफ़ यू आर नॉट दैट टेक सेवी या कुछ भी, तो आप यू कैन गो फॉर 1 डाउन। मेरा डुअल टोन है, कोई मतलब नहीं है, छत ऊपर काली है, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा छत काली है कि नहीं, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ यार। तो आप गाड़ी वो चूज करिए जो आपको लग रहा है कि हाँ यार, देखो शोबाजी के लिए तो फिर आप रोल्स रॉयस भी कम पड़ती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप 8 करोड़ की रोल्स रॉयस ले लो, अगला 20 करोड़ की ले आएगा, आप क्या करोगे बताओ? मैं ले आता हूँ 40 करोड़ का हेलीकॉप्टर, अब आ जाओ 20 करोड़ वाली रोल्स रॉयस वाले, कुछ नहीं होगा बॉस। काम क्या आ रहा है वो मैटर करता है मेरे लिए, ये सब चीजें ठीक है। अगर मैं बताऊं, मैं आई हार्डली यूज ये ऑटो हेडलैम्प है, इसमें अपने आप रात को चालू हो जाते हैं, वो तो आप एनीवेज हाथ से भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं 8, 10, 11 हज़ार रुपए खर्च करूं क्यों, क्या ही फर्क पड़ता है? और बॉस मैं बताऊं, गाड़ी को गाड़ी की तरह रखो। हाँ, एक चीज है, लव योर कार, ये मैं हमेशा बोलूंगा। मुझे कई बार ना अजीब सा लगता है जब लोग बड़ा ठुकी हुई ऑडी चलाते हैं ना, ये लेन मेंटेन नहीं कर सकते, क्यों ले रहे हो यार, मत लो ना। मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मुझे पहचानते नहीं, क्या करना ऑडी का? और गाइज एक और चीज़ है, गाड़ी कोई भी हो, गाड़ी आफ्टर ऑल मशीन है, और आप मशीन की जितनी मेंटेनेंस प्रॉपर्ली करोगे टाइम टू टाइम, गाड़ी आपको उतना साथ देगी, उतना कभी आपको धोखा नहीं देगी। चाहे कोई भी, मतलब चाहे आप पेट्रोल, डीजल, CNG कुछ भी चला रहे हो, ईवी भी चला रहे हो फॉर दैट मैटर, ईवी भी मेंटेनेंस मांगती है। अगर कोई भी मशीन, आप यार अपने बॉडी को ले लो, अगर आप प्रॉपर अपनी बॉडी की अपकीप मेंटेनेंस नहीं करोगे, आप बीमार पड़ोगे। सेम गाड़ी के साथ भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड थैंक यू सो मच वैभव जी, आपने हमें टाइम दिया एंड आप हमारे चैनल में आए। बाय द वे, वैभव जी का भी चैनल है वी टॉक नाम से, मैं इनको टैग कर दूंगा, तो आप इनके चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये भी कार से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट डालते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच वैभव जी, एंड आई होप गाइज आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के इस व्लॉग को एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको टाटा टिगोर की एक ड्राइव रिव्यू दिखाऊंगा, एंड कैसी का ये गाड़ी परफॉर्म करती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।